आप सभी वंदनीय, पूजनीय, सज्जनीय और मेरी माताओं बहनों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन और प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं अपनी माताओं को यह बताने वाला हूं कि हम सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे दें। हमको सूर्य अर्घ्य से जुड़ी हुई जितनी भी मन में शंकाएं हैं, सारी शंकाओं का निर्मूल समाधान मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा दूंगा। माताओं, विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। गत पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेरी माताओं बहनों को भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, और इतना अनन्य प्रेम मिला, इतना अनन्य प्रेम उस वीडियो में मुझे मिला जिसकी कल्पना परिकल्पना मैं कर भी नहीं सकता। मेरी माताओं, आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के विषय में बहुत सारे प्रश्न किए थे, तो उन्हीं प्रश्नों को और उन्हीं जिज्ञासाओं को लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरी माताओं, ये वीडियो आपको समर्पित करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि क्या स्त्रियों को सूर्य अर्घ्य देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या तांबे के लोटे से स्त्रियां सूर्य अर्घ्य दे सकती हैं या नहीं। क्या सूर्य अर्घ्य स्त्रियों को विशेष रूप से देना चाहिए, आदि विभिन्न प्रश्न हैं। उन समस्त प्रश्नों का उत्तर मैं आपको आज शास्त्र प्रमाण के साथ देने वाला हूँ। सर्वप्रथम यह जानिए, क्या स्त्रियों को, कन्याओं को सूर्य अर्घ्य देना चाहिए या नहीं। तो इसके विषय में हमारा ब्रह्म पुराण क्या कहता है, प्रमाण आपके सामने है। येवार्घ्यं संप्रयच्छन्ति सूर्याय नितेन्द्रियाः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः शूद्राश्च संयताः। इस श्लोक में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन को सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का अधिकार हो, भले ही वह पुरुष हो, भले ही वह स्त्री हो। समस्त सज्जन भक्तों को अपने सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और मेरी माताओं, मैं तो आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आप अपनी पूजा में सूर्य अर्घ्य को जरूर जोड़िए। आप मंदिर में पूजन करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूर्य अर्घ्य देना कभी मत छोड़िए। मेरी माताओं, आप तो धर्म की ध्वजा हो। मेरी माताओं, आपके तो धर्म कर्म करने से आपके परिवार में, आपके कुल में वृद्धि होती है। एक छोटी सी भी कन्या यदि सूर्य अर्घ्य देती है ना, तो विवाह होने के बाद अपने ससुराल में पूजनीय हो जाती है। उसके संस्कारों को वंदन किया जाता है कि धन्य है इनकी माँ जिन्होंने अपनी कन्या को सूर्य अर्घ्य देना सिखाया। आपकी वही बेटी जब बहू बनकर किसी अन्य घर में जाएगी तो सास ससुर को बड़ी प्रसन्नता होगी। इसलिए मेरी माताओं, आप धर्म की ध्वजा हो, पताका हो, आप जितना लहराओगी उतना सुख समृद्धि आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी। इसलिए आपको किसी भी धर्म कार्य से अलग नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अर्घ्य देने का विधान कैसे देना है, किस तरह से देना है, मैं आपको बताता हूं। सर्वप्रथम मेरी माताओं, प्रातः काल स्नान करके शुद्ध हो जाइए, और शुद्ध होने के बाद ध्यान दीजिएगा, सूर्य अर्घ्य देने से पूर्व आप अपने बालों को गूंथ लीजिए, बांध लीजिए। शास्त्र कहता है कि मुक्त केशश्च नाचामेत देवाद्यर्चाम तवर्जयित। केश खुले छोड़कर कभी भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। पुरुष को अपनी शिखा और स्त्री को अपने बालों को बांध कर ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद अपनी माथे पे सिंदूर जरूर भर लीजिए। कई स्त्रियां कहती है क्या स्नान करने के तुरंत बाद ऐसा श्रृंगार करना चाहिए। मांग भरना कोई श्रृंगार नहीं, संस्कार है। आप मांग में सिंदूर भरती हैं अपने पति की आयुष कामना के लिए। सूर्य अर्घ्य देने से आपके पति की आयु वृद्धि होती है, लेकिन सूनी मांग के साथ सुहागन स्त्री को सूर्य अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इसलिए मेरी माताओं, अगर आपका सुहाग जीवंत है तो मांग पर सिंदूर भर के दीजिए, अगर नहीं है तो अपने बच्चों की मंगल कामना के साथ आप सूर्य अर्घ्य दीजिए। लेकिन मांग में सिंदूर और बाल बंधे हुए जरूर होने चाहिए सूर्य अर्घ्य देते समय। और जब आप सूर्य अर्घ्य दें तब माताओं, आपने अपने वस्त्रों पर विशेष ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है यह पुनः कृष्ण वस्त्रेण मम कर्म परायणः एव कर्माणि कुर्वीत तस्य वै पातनं शृणु वाससा चाप्य ध्योतेन यो मे कर्मणि कारयेत आरुद्र वासस्तु कुर्यात तत्सर्वं निष्फलं कृतम्। इस श्लोक में 3 बातें हैं। प्रथम कि कभी भी पूजन करते समय या सूर्य अर्घ्य देते समय काले वस्त्र पहनकर माताओं
नहीं पूजा करनी है, ना ही अर्घ्य देना है। दूसरा, बिन धोए हुए जो वस्त्र हैं उनको पहनकर अर्घ्य पूजन आदि कर्म नहीं करना। और तीसरा, गीले वस्त्रों में कभी भी भगवान की पूजा नहीं करनी है। इस तरह से अपने वस्त्रों को, परिधानों को धारण करते हुए अब आपने क्या करना है, भगवान सूर्य को जल देने के लिए आपने एक पात्र लेना है। कई माताओं के मन में बड़ी शंका रहती है, या कई ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को तांबे के पात्र से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, लेकिन इसके विषय में प्रमाण क्या है, किसी के पास नहीं है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, आप वह सुनिए। विधाय तत्र साधार सजल ताम्र पात्रकम मांगल्यम च पवित्रम च ताम्रं तेन प्रियम मम दीक्षितेर्वै भागवते पाद्यार्घ्यादौ च दीयते। अर्थात तांबे का पात्र सूर्य भगवान के अर्घ्य देने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। शास्त्र में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि स्त्री को तांबे के पात्र से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इसलिए मेरी माताओं, शास्त्र में तांबे के पात्र से ही सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप किसी अन्य धातु के पात्र से सूर्य भगवान को अर्घ्य आदि प्रदान कीजिए। अब जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो अर्घ्य पात्र में, ताम्र पात्र में क्या क्या डालना चाहिए, इसके विषय में आपको जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए। शास्त्र कहता है कि गंध पुष्पा अक्षतान दर्भान दुर्वा सर्षप संयुताम सतिलान रक्त पुष्पाणि यावश्चापि प्रविन्यसेत। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की तैयारी करें तो माताओं, सबसे पहले शुद्ध पात्र ले लीजिए और शुद्ध पात्र को अच्छी तरह से धो लीजिए। और धोने के बाद थोड़ा सा गंगा जल और उसके बाद आप शुद्ध जल भर दीजिए। और इस तरह से जल आदि पूरित करने के बाद सौभाग्य की वृद्धि के लिए सिंदूर डालिए, संतान की वृद्धि के लिए आप दुर्वा डालिए, और घर में अखंड सुख की प्राप्ति के लिए आप अक्षत या जौ आदि डाल सकते हैं। और घर की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप लाल पुष्प जरूर डालिए। इस तरह से सूर्य भगवान के लिए आप अर्घ्य पात्र बनाकर तैयार कर लीजिए। अब आपने जल को पहले अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित करने के दो तरीके हैं, या तो आप पुष्प के द्वारा इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं, या फिर दूसरा, अपने हाथों में अर्घ्य पात्र लेकर जल को देखते रहिए और यह विश्वास मन में लीजिए कि यह जो मैं अर्घ्य पात्र से सूर्य भगवान को अर्घ्य दूं, इससे मेरा और मेरे परिवारजनों का कल्याण हो, घर के अंदर निरोगता हो, आरोग्यता हो। ऐसा विश्वास करते हुए आपने सूर्य को अर्घ्य देने वाले जल को पहले अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। अभिमंत्रित किया हुआ जल अपने आप में बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन ध्यान रखिए, जल में उंगलियों को डुबोकर आपके नाखूनों के स्पर्श से अर्घ्य पात्र अशुद्ध हो जाता है, इसलिए अपने इन नाखूनों को जल में डुबाने से बचाना चाहिए। इस तरह से जल को अभिमंत्रित करने के बाद अब आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की तैयारी करनी चाहिए। सूर्य अर्घ्य आप जिस स्थान पर दें, आपके पैरों के नीचे आसन जरूर बिछा होना चाहिए। आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए एक अलग सा आसन बनाकर रख लीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए आपने इन 8 सूत्रों को जरूर याद रखना चाहिए, और यह 8 सूत्र बहुत काम के हैं। प्रथम, शास्त्र कहता है कि ईशन नम्रः प्रभाते वै। सूर्य भगवान को जब भी आप अर्घ्य दें तो सुबह के समय थोड़ा सा झुककर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। दूसरा, पाक पश्चिमो भगव्य ग्राम प्रातः सायं निशाशु वही। अर्थात जब आप प्रातः काल के समय सूर्य को अर्घ्य दें तो खड़े होकर पूर्व की ओर मुख करके सूर्य अर्घ्य देना चाहिए, और जब आप संध्या काल के समय, शाम के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो पश्चिम की ओर मुख करके आसन में बैठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। और तीसरा सूत्र यह याद रखिए कि जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो आपने इन दोनों तर्जनी और अंगुष्ठा को चिपकाकर सूर्य भगवान को ऐसे जलांजलि अर्घ्य प्रदान नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने अपने हाथ में ये अर्घ्य लिया है तो देखिए, इसके चिपका के नहीं, अंगूठा अलग कर लीजिए और अपने हाथों के मूल में अर्घ्य लोटे को पकड़कर सूर्य भगवान को ऐसे अर्घ्य प्रदान करना है। और पांचवा यह याद रखिए कि आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य देना कैसे है, तो एक ही बारी में पूर्ण अर्घ्य नहीं देना है। अर्घ्य हमेशा 3 बार तोड़ तोड़ कर देना चाहिए। कैसे? शास्त्र कहता है कि अस्वादित्यो ब्रह्मेति प्रदक्षिणम ब्रह्मन जलम सिंचेत। अर्थात जब आप सूर्य को अर्घ्य दें तो पहले एक बार सूर्य को अर्घ्य दीजिए,
उसके बाद अपनी जगह में घूमिए, फिर सूर्य को अर्घ्य दीजिए, फिर अपनी जगह में परिक्रमा कीजिए, फिर सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अपनी जगह में परिक्रमा कीजिए। कितनी बार? बोले जलांजलि त्रिचपेत, 3 बार आपने सूर्य को अर्घ्य ऐसे देना है और तीनों बार अपनी जगह में परिक्रमा करते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। और 7वां सूत्र यह याद रखना है, कालात् कर्मे प्रायश्चित्तार्थम चतुर्थम, अर्थात अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए देर हो जाती है आपको, तो आपको एक प्रायश्चित अर्घ्य और देना चाहिए, अर्थात कि 3 बार तो आप परिक्रमा करते हुए जल दीजिए और जो चौथा है प्रायश्चित अर्घ्य वह आप पूर्ण रूप से सूर्य भगवान को समर्पित कर दीजिए। और इनमें से 8वां जो सूत्र है वह यह है, जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो मेरी माताओं अपने दाहिने पैर की जो एड़ी है उस एड़ी को थोड़ा सा उठाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित दिया गया है। इस तरह से जब आप सूर्य भगवान को जब अर्घ्य दें तो अर्घ्य देते समय आपने कौन से मंत्र को बोलकर अर्घ्य देना चाहिए? प्रथम मंत्र आप यह पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन में वह मंत्र है, ओम हि सूर्य सहस्राशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। यह दूसरा आप भगवान के 12 नामों से या भगवान के 5 नामों से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। ओम आदित्याय नमः, दिवाकराय नमः, भानवे नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः, सरल मंत्रों से दे दीजिए। यह आप तीसरा मंत्र कह सकते हैं, ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र से भी आप सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। सूर्य अर्घ्य देने के बाद आपने इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना। पहला, जैसे ही आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देते हो, अपने हाथ जोड़कर माताओं सूर्य भगवान को प्रणाम कर दीजिए। कहिए, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। इस तरह से माताओं सूर्य भगवान को प्रणाम करने के बाद अब आप अपने आसन पर बैठ जाइए और 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट आप सूर्य भगवान के नामों का जप जरूर कीजिए। आप बिल्कुल सरल मंत्रों से सूर्य भगवान का 5 मिनट बैठकर जप कीजिए। जैसे मंत्र है ओम गृणी सूर्याय आदित्योम, इस मंत्र का, या फिर दूसरा ओम गृणी सूर्याय नमः, या तीसरा ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः, या फिर तीसरा सूर्य गायत्री का जप कीजिए। बहुत सर्वोत्तम जप है। आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस तरह से सूर्य भगवान की गायत्री का आप जरूर जप कीजिए। कितनी देर? कम से कम समय निकालिए और 5 मिनट सूर्य भगवान का जप आप जरूर सूर्य भगवान के निकट बैठकर अवश्य करें। आपने सूर्य भगवान को माथा झुकाकर प्रणाम करना है। पुरुष साष्टांग प्रणाम करते दंडवत होकर, और माताओं को पंचांगोयम, केवल घुटना माथा टेक कर ही सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र कहता है, प्रणिधाय श्रो भूम्याम नमस्कारम करोति यः तत्क्षणात् सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय। जो सूर्य अर्घ्य देने के बाद सूर्य भगवान को माथा नवाकर प्रणाम करता है, सूर्य भगवान उसकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को जब माथा टेकें तो कहें, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जीवन की दरिद्रता का नाश हो जाता है जो सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। तो तीसरा काम सूर्य भगवान को प्रणाम, और चौथा काम सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपने स्थान में खड़े होकर 3 बार या 7 बार परिक्रमा करना। परिक्रमा अर्थात अपनी जगह में गोल गोल क्लॉकवाइज अपनी जगह में खड़े होकर घूमना। एक बार परिक्रमा कीजिए, सूर्य को प्रणाम करें, दूसरी बार परिक्रमा कीजिए, सूर्य को प्रणाम करें, तीसरी बार परिक्रमा कीजिए, सूर्य को प्रणाम करें। इस तरह से 3 या 7 बार अपनी जगह में खड़े होकर सूर्य भगवान को, चौथा काम सूर्य की परिक्रमा करनी है। 5वां काम आपने यह करना है कि सूर्य अर्घ्य देने के बाद जो आपने अर्घ्य दिया है उस अर्घ्य को आप अपने आंखों में स्पर्श कर लीजिए। थोड़ा सा जल आप अपने लोटे में बचा कर रखिए और अपने हाथों में लेकर उस जल को इस तरह से पान कर लीजिए और मंत्र कहिए कि अकाल मृत्यु हरणम
सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। इस तरह से सूर्य भगवान के अर्घ्य को अपने माथे आंखों पर स्पर्श करके थोड़ा सा जल आप चरणामृत के रूप में पान कर लीजिए और थोड़ा सा जल जो लोटे में बचा है अपने घर में जाकर छिड़क दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद पीठ दिखाकर नहीं जाना है, 3-4 कदम पीछे की ओर चलिए सूर्य की ओर मुख करके, फिर उसके बाद आप अपने घर की ओर प्रवेश कीजिए, लेकिन पीठ दिखाकर सूर्य भगवान को नहीं जाना चाहिए। अब आपके मन में यह भी अगर शंका है कि हमको सूर्य अर्घ्य कहां पर देना चाहिए, किस जगह पर देना चाहिए, तो इसके विषय में ब्रह्म पुराण में बड़ा सुंदर प्रमाण दिया गया है। देखिए, अग्नौ तोयंतरिक्षे च शुचौ भूम्या तथैव च प्रतिमायां तथा पिंड्या देयमर्घ्ये प्रयत्नतः। अर्थात कि जब भी सूर्य भगवान को अर्घ्य आप दें तो ध्यान दीजिएगा अर्घ्य देने के लिए पवित्र भूमि होनी चाहिए। अगर पवित्र भूमि नहीं है तो कोई आप एक गमला रख लीजिए, उस गमले में आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं, या फिर कोई आप पात्र थाली रख लीजिए, उसमें आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। या अगर आपने सूर्य भगवान की प्रतिमा रखी है तो आप सूर्य भगवान को प्रतिमा में भी अर्घ्य प्रदान कर सकते। और अंतिम प्रश्न यह है कि सूर्य भगवान को हम अर्घ्य क्या मासिक धर्म में, जब मंथली प्रॉब्लम आती है, क्या उसमें दे सकते हैं? तो इसके विषय में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप आई लिंक में जाकर देख सकते हैं कि मासिक धर्म में पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता दूं कि शास्त्र कहता है कि 5वें दिन से ही प्रत्येक स्त्री भगवान की पूजा के लिए शुद्ध होती है। तो आपको 5वें दिन से ही सूर्य उपासना, सूर्य अर्घ्य आदि प्रारंभ करना चाहिए। संपूर्ण शास्त्र की प्रक्रिया को लेकर मैंने सूर्य अर्घ्य देने की विधि आपको बताई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।